सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेशियो का बैलेंसिंग। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाके उसको देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। फिर आपको ये एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। ये बेसिकली एक मेथड है। लगता कहाँ है, किन वेराइटी में लगता है, दिस काइंड ऑफ वेराइटीज, जिसमें ए टू जेड सारे के सारे चीजें डिफरेंट दिए गए हो एंड उनका बैलेंस करने के लिए बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल, ठीक है। यहाँ पर कुछ बॉय है एंड कुछ गर्ल है। बॉयज टू गर्ल का रेशियो 3:4 है। If 18 boys and 16 girls join the class, 18 boys join किए and 16 girls join किए, then the ratio of number of boys to girl in the classroom become 9:10. 9:10. What is the initial number of girls in the class? मतलब कि ये जो चार का वैल्यू पूछा रहा है, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो की बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें रिक्वायरमेंट रहता था, जस्ट लाइक यहाँ पर जो 18 एंड ये 16, ये दोनों सेम चीजें दिए जाते थे। जस्ट लाइक सेम नंबर, जस्ट लाइक 24 बच्चे ऐड हो गए, 24 बॉयज ऐड हो गए, 24 गर्ल्स ऐड हो गए। एंड जो बाकी की चीजें थे हम उसको बैलेंस करते थे, ठीक है। जस्ट लाइक ये सब 5,000 5,000 इक्वल दिया गया है, ठीक है। एंड ये जो 2 और 3 के बीच में जो गैप था उसको हमने बैलेंस किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर सीन नहीं है तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बैलेंस करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन, जस्ट लाइक ये बॉयज में 3x था, उसमें ऐड हो गए 18 बच्चे एंड गर्ल्स क्या था 4x था एंड ये ऐड हो गए 16 बच्चे। तो ये ऐड होने के बाद बन जाएगा कि क्या 9/10, ठीक है। इसको बैलेंस नहीं हो नहीं सकता, लेकिन आप इस इक्वेशन मेथड को स्किप करने के बाद भी एक और मेथड है, उसको उसमें कर सकते हैं। उस मेथड का खास उसको ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उसमें जो क्वेश्चन का वेराइटी दिया जाता है, सबसे पहले रेशियो कुछ होगा बॉयज और गर्ल्स में, जस्ट लाइक यहाँ पर रेशियो क्या है 3:4 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ रेशियो कुछ बच्चे ऐड होने के बाद एंड जिनका नंबर आपका डिफरेंस हो, मतलब कि अलग अलग नंबर हो, जैसे लाइक यहाँ पर 18 एंड ये 16, अलग अलग नंबर के बच्चे ऐड होने के बाद वो रेशियो 9:9:10 बन जा रहा है। इस वेराइटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ये मेथड बना है। क्या करेंगे, पहले जो बच्चे के रेशियो थे उनको लिखेंगे, उसके बाद जो बच्चे बन गए मतलब कि ऐड होने के बाद 9 एंड 10, 9:10 ये बन जा रहे हैं। एंड उसके बाद कितने बच्चे ऐड हुए हैं वो 8 बच्चों को लिखेंगे नीचे, 18 एंड ये 16। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ऐसे क्रॉस हो गए लगेगा। यहाँ पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। जस्ट लाइक ये 9 चौको 36, ये 36 एंड ये 10 या 30 -30 इक्वल टू 6। यहाँ पर जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई आपने किया है उसको उसके साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 9 को 4 के साथ किया है, मतलब कि सेम टू सेम यहाँ पर 18 को 10 के साथ करना पड़ेगा पहले जगह पे। 180 -16 × 9, ये हो जाएगा आपका 144 एंड इसका जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 36। ये जो 6 का वैल्यू है उस वो दिया गया है 36। तो कितना मल्टीप्लाई किया गया है, 6 मल्टीप्लाई किया गया है एंड ये जो 6 का वैल्यू है वो 1 के बराबर है। ये अब पूछा है व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का इनिशियल नंबर 4 है, तो मतलब कि
4 × 6 = 24। ये हो जाएंगे आपके क्या, गर्ल्स। देखिए ऐसे केस में कभी कभी यहाँ पर बीच में ऑपोजिट में बड़ा वैल्यू दे दिया जाता है, जस्ट लाइक, वो मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, लेकिन तो आप उस केस में क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर मायने रखता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर पे ही घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर आपको उल्टा के करते, जस्ट लाइक पहले 9 को 4, सॉरी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके 3, 10 से 3 को मल्टीप्लाई करते, ये हो जाता 3। 3 और डिफरेंस किसमें किसके बीच में आता, 9 × 4 = 36। इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। 30 और 36 के डिफरेंस मतलब कि बड़ा नंबर है 36, इसमें से 3 को माइनस कर दो, दैट इज योर 6। एंड यहाँ पर भी क्योंकि पहले 10 को 3 के साथ, उसी क्रोनोलॉजी में 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 144। और डिफरेंस किसके साथ निकलेगा, 18 × 10। ठीक है, 180। उम्मीद है ये जो डिफरेंस का सीन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको करने के बाद ये 36 वही सेम टू सेम आप कर सकते हैं। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब एक दूसरा वेराइटी, देखिए इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो अप्लाई होगा, लेकिन उसके बाद मैं इसमें और भी 2-3 मेथड से आपको आंसर बन निकल के दिखाऊंगा। क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए इज टू बी, इसका इनकम मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। इनकम ऑफ ए इज टू बी, इनका जो इनकम है दैट इज योर 5:4। मतलब कि ये अगर 5 पार्ट होगा तो ये 4 पार्ट होगा। एंड की रेशियो ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस 10:2। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 छोटे वैल्यू दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ रिलेट नहीं है, ये 5 रिलेट है 4 के साथ। एंड अगर हम इसमें वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये 5x होगा एंड ये 3y होगा। ठीक है, अगर ये 3 के बदले 6 या फिर 7 जो कि 5 से बड़ा है उसको देते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा चीज है, 5 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों में सेविंग कितना हो जाएगा, सेव कर रहे हैं, ये कर रहा है 2000 एंड वो कर रहा है 4500। ठीक है, तो ये 45,000 हो गया, 4500। तो ये पहले बोलूंगा मेथड 1। मेथड 1 हमने सीखा था, इसको पहले लिख देते हैं, जस्ट लाइक 5, ये 4 एंड ये 3, ये 2, उसके बाद ये 2000, 2000 रिमूव हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये सेटिंग है, ये 4500। तो यहाँ पर आप जिस भी क्रोनोलॉजी का ऑर्डर करेंगे उसमें ही लिखना है। जस्ट लाइक ये 4 12, 12 में से ये 10 गया, दिस इज योर 2। एंड ये पेन, यहाँ पर क्योंकि इसमें था, यहाँ पर भी 2000 दूनी कितना, 4000 माइनस 45 × 3, 45 डबल 90, 90 135, 13500। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस तो नहीं माइनस में आ जाएगा, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 99500। दो का वैल्यू 9500 दिया गया है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये था 5 और 4 में से डिफरेंस क्या है, 1 है। एक का वैल्यू पूछा गया है, अगर दो का वैल्यू 9500 है तो एक का वैल्यू 9500 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4750। ये हो जाएगा इसका आंसर।
इसको हमने किया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के जरिए, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर सेम टू सेम क्रोनोलॉजी तो ऑर्डर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है, यहाँ पर बड़ा वैल्यू बाद में आ रहा है। तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। इसको डिफरेंस लेके करना बहुत आराम से हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव का साइन नहीं रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे मेथड टू के बारे में। मेथड टू क्या कहता है, इसको ले लेंगे 5x एंड ये 3y, क्योंकि ये इनकम है, इसमें इसको माइनस करेंगे, दैट इज योर 2000, एंड ये 4x में से 2x चला जाएगा, ये 4500, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 10x माइनस 6y इक्वल टू 4000, एंड ये 12x माइनस 6y इक्वल टू 13500, ये 2x इक्वल टू 9500, एंड x इक्वल टू 4750, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू भी पूछा गया है, तो ऐसा आएगा। या फिर मेथड नंबर 3 अगर आप सीख गए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन को थ्रो करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन में पहले से ही बता क्या रहा था, बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है इक्वेशन, या फिर रेशियो के बीच किसे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। इसको मान लो एक मेथड टू को इक्वेशन, मेथड 3 में करेंगे रेशियो मेथड, ठीक है। दैट इज इनकम में से अगर सेविंग हम घटा दिया जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग आएगा। सेम उसका वाइस वर्सा, इनकम से अगर सेविंग घटा देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर चला आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो दिया गया है, तो हम इनकम से सेविंग घटा देंगे। इनकम कुछ भी दिया नहीं गया, रेशियो में है, इसलिए 5x माइनस 2000 डिवाइडेड बाय ये 4x माइनस 4500 इक्वल टू 3:2, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, 10x माइनस 4 इक्वल टू 12x माइनस 13500, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 9500, x इक्वल टू 4750। ये 4750 तो आ गया, लेकिन उसके साथ साथ ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर जितने भी नंबर है, देखिए 4500, 400, ये 9500, ये सब सिमिलर केस है, ठीक है। यहाँ से ही इस मेथड को डिराइव किया गया है। मैं रेकमेंड करूंगा आप मेथड 1 को फॉलो कीजिए, जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने रेशियो बैलेंस से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट क्या है, कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड